उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा फॉर्म 2023 आवेदन पत्र की अंतिम तिथि, आवेदन शुल्क, ऑनलाइन चालान लेखा शीर्षक, प्राइवेट स्टूडेंट के आवेदन की अंतिम तिथि। इस संबंध में यह वीडियो बनने जा रहा है। तो जो स्टूडेंट प्राइवेट है खासकर वो विशेष ध्यान दें और रेगुलर भी साथ साथ में ध्यान देते रहें। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं किशोर बिडालिया। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म्स में। जो साथी पहली बार चैनल से जुड़े हैं कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कार्यालय सचिव उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल। ये एक लेटर है। आज दिनांक 6 जुलाई का ये लेटर है, जो 6 जुलाई को आज को ये जारी हुआ है। किस संबंध में है? तो सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रचारित एवं प्रसारित किया जाता है कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल यानी कि उत्तराखंड बोर्ड की परिषदीय परीक्षा वर्ष 2023 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षार्थी के परीक्षा आवेदन पत्र को अग्रसारित करने तथा निर्धारित शुल्क राजकोष में जमा करने की तिथियां निम्नवत निर्धारित की जाती हैं। अर्थात जो रेगुलर स्टूडेंट है या जो प्राइवेट, जो संस्थागत छात्र है यानी कि रेगुलर छात्र हैं और जो व्यक्तिगत यानी कि प्राइवेट स्टूडेंट है, तो उनकी जो बोर्ड एग्ज़ाम होने हैं 2023 के, उस बोर्ड एग्ज़ाम की जो डेट फॉर्म को अग्रसारित करने की और उसकी जो शुल्क जमा करने की डेट है उससे संबंधित ये यहाँ पर चार्ट दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग ही टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सब कुछ करना होगा। जैसे नंबर 1 पे यहाँ पे आप देख सकते हैं परीक्षा शुल्क प्रति परीक्षार्थी कितना है। हाई स्कूल का संस्थागत यानी कि जो रेगुलर स्टूडेंट है, जो पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल में जाके, उन स्टूडेंट के लिए 200 रुपये प्रति छात्र है। हाई स्कूल का बोर्ड परीक्षा का शुल्क कितना है? 200 रुपये। और जो व्यक्तिगत यानी कि प्राइवेट स्टूडेंट होंगे तो प्राइवेट स्टूडेंट के लिए 600 रुपये हैं। ये ध्यान दीजिएगा। ऐसी इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए जो संस्थागत छात्र है उनकी इंटर की जो परीक्षा का शुल्क है वो है 350 रुपये। और जो व्यक्तिगत स्टूडेंट है यानी कि प्राइवेट छात्र, उनका है 700 रुपये। ये है परीक्षा शुल्क। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और इसके साथ में अंक पत्र मिलता है जो आपको, तो उस अंक पत्र का भी शुल्क यानी कि रिजल्ट कार्ड, मार्कशीट का जो शुल्क है प्रति विद्यार्थी वो है 10 रुपये। सभी के लिए 10 रुपये, हाई स्कूल वालों के लिए भी, इंटर वालों के लिए भी, और संस्थागत व्यक्तिगत यानी कि रेगुलर स्टूडेंट और प्राइवेट स्टूडेंट सबके लिए 10 रुपये हैं। नंबर 3 कॉलम पर आप देख सकते हैं अग्रसारण शुल्क प्रति परीक्षार्थी। तो ये रेगुलर छात्रों के लिए नहीं है, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई शुल्क नहीं है, जबकि जो व्यक्तिगत छात्र हैं उनके लिए 10-10 रुपये है, हाई स्कूल वालों के लिए भी और इंटरमीडिएट के लिए भी। चौथे क्रमांक पे आप देख सकते हैं केवल एक विषय का शुल्क प्रति परीक्षार्थी। तो रेगुलर छात्रों के लिए ये होता नहीं है, ये व्यक्तिगत छात्रों के लिए होता है। अगर कोई एक विषय में रुक गया, कुछ होगा, तो इसके लिए यहाँ पर है 150 रुपये। वो हाई स्कूल के लिए भी है और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए भी 150 रुपये है, केवल अगर एक विषय का शुल्क, एक विषय का कोई अगर फॉर्म भर रहा हो। फिर 5वां है प्रव्रजन प्रमाण पत्र शुल्क, यानी कि जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं तो उससे संबंधित है ये। तो ये हाई स्कूल वालों के लिए, ना रेगुलर स्टूडेंट के लिए ना ही प्राइवेट स्टूडेंट के लिए कोई भी शुल्क नहीं है, जबकि इंटरमीडिएट में रेगुलर और प्राइवेट दोनों ही स्टूडेंट के लिए 50-50 रुपये है प्रव्रजन शुल्क यानी कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट। 6ठे कॉलम पे आप देख सकते हैं कि विलंब शुल्क प्रति परीक्षार्थी। तो जो रेगुलर स्टूडेंट है, ना ही हाई स्कूल में और ना ही इंटरमीडिएट में, उनके लिए कोई भी शुल्क नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जबकि व्यक्तिगत यानी कि प्राइवेट जो स्टूडेंट है उनके लिए, दोनों ही के लिए, हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट वालों के लिए 150 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से विलंब शुल्क है, यानी कि लेट फीस। किसी को फॉर्म भरने में देरी हो जाती है, चालान लगाने में देरी हो जाती है, तो 150 रुपये अतिरिक्त वो विलंब शुल्क भी जमा करेगा। तो तब इनका कितना हो जाएगा? वैसे इनका शुल्क था 600 रुपये व्यक्तिगत, आप यहाँ पे देख सकते हैं 600 रुपये है व्यक्तिगत स्टूडेंट का 10वीं का परीक्षा का शुल्क, जबकि 150 रुपये और तो 6 यानी कि 750 रुपये विलंब शुल्क सहित जमा करेगा। और वही 150 रुपये है यानी कि 150 रुपये है इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए जो कि प्राइवेट हो। 7वां कॉलम है निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन पत्र अग्रसारित कराने की अंतिम तिथि। अगर जब फॉर्म भर दिया उसके साथ में शुल्क भी जब जमा कर दिया तो इसकी अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2022, यानी कि इसी जुलाई के महीने में
31 जुलाई 2022 को इसकी अंतिम तिथि है, लास्ट डेट। और प्राइवेट स्टूडेंट के लिए 14 अगस्त तक लास्ट डेट है। ऐसे ही इंटरमीडिएट के रेगुलर स्टूडेंट के लिए 31 जुलाई है और प्राइवेट स्टूडेंट के लिए इंटरमीडिएट के लिए भी 14 अगस्त है। फिर करें 8वें कॉलम पे है विलंब शुल्क के साथ आवेदन पत्र अग्रसारित कराने की अंतिम तिथि। यानी कि किसी ने जो विलंब शुल्क जमा कर दिया, तो ये रेगुलर स्टूडेंट के लिए इसके लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं है, क्योंकि रेगुलर स्टूडेंट के विलंब होने की संभावना नहीं है, क्योंकि उनके टीचर्स ही उनके फॉर्म भरने में उनकी मदद करते हैं, तो वो टाइमली उसको जमा कर देंगे। तो ये यहाँ पर दिया गया है प्राइवेट स्टूडेंट के लिए। तो प्राइवेट स्टूडेंट के लिए 24 अगस्त विलंब शुल्क के साथ आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है, 24 अगस्त, यानी कि 10 दिन इनके बढ़ गए। अब 9वें कॉलम पर है खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों में आवेदन पत्र व अन्य पत्रजात जमा करने की अंतिम तिथि। तो ये तिथि 14 अगस्त 2022 ये है रेगुलर स्टूडेंट के लिए, जबकि 28 अगस्त 2022 है प्राइवेट स्टूडेंट के लिए, ये हाई स्कूल के लिए। और वही डेट है इंटरमीडिएट के लिए भी। रेगुलर स्टूडेंट की अंतिम तिथि है यहाँ पर आवेदन खंड कार्यालय में जमा करने की, तो वह है 14 अगस्त, जबकि प्राइवेट स्टूडेंट भी खंड कार्यालय में पत्रजात अपने जमा करेंगे फॉर्म आदि, वह है 28 अगस्त। तो इस पर कन्फ्यूजन में बताना, ये तो वो है जब हम BEO यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पत्रजात आवेदन पत्र इत्यादि जमा करेंगे। और जो ये 31 जुलाई क्या है, इसका मतलब है कि जो छात्रों द्वारा आवेदन पत्र भरा जाएगा तो 31 जुलाई से पहले भर करके जमा कर दिया जाएगा अपने विद्यालय में। अर्थात टीचर्स की मदद से जब आवेदन भरा जाता है तो किसी भी हालत में 31 जुलाई से पहले वो भर करके सबमिट हो जाएगा। फिर 31 तारीख से लेकर के और 14 अगस्त के बीच में विद्यालय के द्वारा उन आवेदन पत्रों को खंड कार्यालय में जमा किया जाएगा। और उसके बाद आवेदन पत्र व अन्य पत्रजात जमा करने की अंतिम तिथि तो है 14 अगस्त। फिर है खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र व अन्य पत्रजात जमा करने की अंतिम तिथि, यानी कि BEO ऑफिस से CEO ऑफिस में ये जब पत्र आगे फॉरवर्ड किए जाएंगे तो इसकी डेट है 17 अगस्त, यानी कि 3 दिन का और टाइम है इनके पास। तो 14 अगस्त तक इनके पास आ जाएंगे सारे पेपर्स और 17 अगस्त तक ये CEO कार्यालय भेज देंगे। और जबकि प्राइवेट के मामले में ये डेट है 30 अगस्त की। तो सेम डेट है इंटरमीडिएट के लिए भी। और मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा परिषद कार्यालय यानी कि बोर्ड ऑफिस में आवेदन पत्र व अन्य पत्रजात जमा करने की अंतिम तिथि है 20 अगस्त, यानी इनको भी 3 दिन का टाइम और मिल रहा है। तो यहाँ पे 20 अगस्त तक ये भेज देंगे रेगुलर स्टूडेंट की डिटेल्स, यानी कि उनके आवेदन पत्र इत्यादि, और 4 सितंबर तक भेजेंगे प्राइवेट स्टूडेंट के। और वही डेट इंटरमीडिएट के लिए भी कैरी फॉरवर्ड है। तो ये चीज़ें मुख्य डेट। अब इसमें बात आती है कुछ और निर्देश की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नवा है कि समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने जनपद में उक्त विज्ञप्ति को व्यापक रूप से प्रचारित एवं प्रसारित करवाएं तथा सभी शिक्षा संस्थाओं को इस आशय का निर्देश भी दें कि व्यक्तिगत परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा शुल्क राजकोष में लेखा शीर्षक, जो व्यक्तिगत परीक्षार्थी होंगे यानी कि प्राइवेट स्टूडेंट, वो इस लेखा शीर्षक यानी कि इस चालान मध्य में चालान लगाएंगे लेखा शीर्षक में। तो लेखा शीर्षक क्या है, 0202 शिक्षा खेल कला एवं संस्कृति, फिर कॉमा 01 है सामान्य शिक्षा, कॉमा 102 ये है माध्यमिक शिक्षा, कॉमा 02 बोर्ड परीक्षाओं का शुल्क। ये हेड है, इस हेड के तहत यहाँ पे चालान लगाना है के अंतर्गत राजकोष में ऑनलाइन जमा किया जाएगा। अब तो सब कुछ ऑनलाइन ही होता, तो ये ऑनलाइन जमा होगा तथा निर्धारित तिथि तक अग्रसारण अधिकारियों को परीक्षार्थी आवेदन पत्र जमा कराएंगे। और जो ये निर्धारित तिथि है उस तिथि तक जो है परीक्षार्थी जो भी है ये प्राइवेट स्टूडेंट ये अपने आवेदन पत्र जमा कराएंगे। तो ये इसमें शुल्क मद है हेड, इस हेड के तहत हम चालान लगाएंगे। तो ये प्राइवेट स्टूडेंट के लिए कहा जा रहा, तो रेगुलर वाले भी विद्यालय स्तर से उनका जो चालान लग जाएगा। तो आप इस चीज़ को देख ही रहे हैं और इस पर भी मैं अगला वीडियो बना दूंगा जब अपने यहाँ का मैं चालान लगाऊंगा। तो इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए। और जो साथी पहली बार चैनल को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।